हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आशा है कि सब आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए। फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजिल ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। और इसका हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग आज 100 तक 100 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि जो आप लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं या फिर नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आप लोगों को जो है चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और पीडीएफ का कॉस्ट रहेगा फुल यानी 16 चैप्टर का पूरा कॉस्ट कितना रहेगा? 199 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? 199 रहेगा। और इस नोट्स को लेने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा रोग कौन सा रोग सीधे प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है? विच डिजीज डायरेक्टली अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, यानी कि वो कौन ऐसा बीमारी है जो डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। वो बीमारी कौन सा बच्चों? एड्स। क्योंकि जो लिम्फोसाइट जो होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। डायरेक्ट जो अटैक करता है एड्स का वायरस जो है यानी कि रेट्रोवायरस जो है डायरेक्ट वो टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है। इसलिए धीरे धीरे करता है क्या? लिम्फो यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को घटा देता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को घटा देता है। इसीलिए क्या होता है? इम्यून सिस्टम को प्रभावित कौन करता है? ये एड्स करता है। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह ड्रग्स जो तंत्रिका तंत्र को उद्दीपन करता है। द ड्रग्स दैट स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, दैट ड्रग्स दैट स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, यानी कि वो ड्रग्स जो तंत्रिका तंत्र को उद्दीपन करता है। तो कौन सा होगा बच्चों? वो करता है स्टिमुलेट ड्रग। कौन होगा? स्टिमुलेट ड्रग्स, है ना। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। कफर सेल और फाउंडेन, कफर सेल और फाउंडेन, यानी कि कफर सेल किसमें पाया जाता है? तो बच्चों कफर सेल जो है वो पाया जाता है किसमें? लीवर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? वो लीवर में पाया जाता है। इसलिए क्या हुआ? ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलते हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सिकल सेल एनीमिया, क्या बच्चों? सिकल सेल एनीमिया एंड एंड के हैंगटन हैंगटन कोरिया बोथ आर, यानी कि सिकल सेल एनीमिया और हैंटिकटन कोरिया, ये दोनों में से कौन सा बीमारी है? ये दोनों बीमारी कौन सा बच्चों? ये हेरिडिटी डिजीज है। ये क्या है? ये हेरिडिटी डिजीज है, यानी कि खानदान टू खानदान के क्या है? ये संचारित होने वाला रोग है। ये क्या है? खानदान टू खानदान संचालित होने वाला रोग है। इसीलिए क्या होगा इसका बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सकती है, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी किस में प्राप्त किया जाता है? तो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो बच्चों क्या है? एंटीबायोटिक। क्या बच्चों कौन सा बच्चा है? वो एंटीबायोटिक से वो प्राप्त किया जाता है। किससे? वो एंटीबायोटिक से। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, पॉपी पौधे किस भाग से अफीम प्राप्त किया जाता है? यानी कि ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट, यानी कि अफीम जो है पौधा के किस भाग से, किस पॉपी प्लांट से यानी कि भाग से वो अफीम प्राप्त किया जाता है? तो बच्चों प्राप्त किया था किससे? लेटेक्स से। किससे प्राप्त किया था? वो लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। तो किससे? कच्चे संपुटों का लेटेक्स से। लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल किससे प्राप्त किया था? वो यानी कि बिना पका हुआ कैप्सूल से वो प्राप्त किया जाता है लेटेक्स। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कालाजार
संचारित रोग है। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय। तो कालाजार जो बीमारी जो बच्चों फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी कि अफेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जो फैलता है, वो फैलता है किसके द्वारा? वो फैलता है सैंड फ्लाई के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है बच्चों? अफेक्टेड पर्सन से, यानी कि बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी तक जो फैलता है, वो किसके द्वारा फैलता है? वो सैंड फ्लाइज के द्वारा फैलता है। इसलिए क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी सेल आर फाउंड फ्रॉम, यानी कि मेमोरी सेल आर फाउंड फ्रॉम। तो मेमोरी सेल जो बनता है वो किससे बनता है? लिम्फोसाइट से बनता है। किससे बनता है बच्चों? लिम्फोसाइट से बनता है। इसलिए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद क्या है? बीसीजी टीका किस रोग के लिए प्रयोग होता है? क्या? बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड अगेन, यानी कि बीसीजी टीका किसके लिए प्रयोग होता है? वो बच्चों प्रयोग होता है किससे? ट्यूबरकुलोसिस। किससे? ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रयोग किया था। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंटीजन उपस्थित होते हैं, एंटीजन्स आर प्रेजेंट, एंटीजन्स आर प्रेजेंट, यानी कि एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो बच्चों एंटीजन जो उपस्थित होते हैं वो किसमें? केंद्र के अंदर? बिल्कुल नहीं। वो कहा था केंद्र की सतह पर, वो कहा था कोशिका की सतह पर, यानी कि आउट ऑफ सेल। क्या होगा बच्चों? ये आउट ऑफ सेल पर क्या होगा? उपस्थित होगा। ये क्या होगा? आउट ऑफ सेल पर ये उपस्थित होगा। क्या? ऑन ऑन द सेल सरफेस। किस पर? ऑन द सेल सरफेस। इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन का? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते हैं इसको अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? टेटनस रोग कहलाता है, टेटनस डिजीज इज नॉन एज। बच्चों टेटनस रोग जो कहलाता है, टेटनस डिजीज का दूसरा नाम क्या है? लॉकजो। क्या नाम है? लॉकजो। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य का कौन सा रोल है ना? जो यानी कि मलेरिया जो होता है जिसे जिससे यानी प्लाज्मोडियम की वजह से, तो उस प्लाज्मोडियम में मनुष्य का रोल क्या है? तो मनुष्य का रोल उसमें क्या है बच्चों? सेकेंडरी होस्ट। क्या है बच्चों उसका रोल क्या है? सेकेंडरी होस्ट। किसका रोल है वो? सेकेंडरी होस्ट। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या? गुनरिया होता है। क्या होगा? गुनरिया होता है। तो गुनरिया एक बैक्टीरिया को द्वारा होता है। उस गुनरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है नेजेरिया गुनरिया। क्या नाम है बच्चों उस बैक्टीरिया का नाम? नेजेरिया गुनरिया। और ये क्या? ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन है अल्कोहल का अत्यधिक उपयोग उत्पन्न होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल काउज, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल काउज, यानी कि अत्यधिक अल्कोहल का उपयोग करने से क्या उत्पन्न होता है? क्या पैदा होता है? वो होता है बच्चों क्या? मेमोरी लॉस होता है। क्या होता है बच्चे? वो मेमोरी लॉस होता है। क्या होता है? मेमोरी लॉस होता है। उसके बाद क्या? एक्टिव करासिस। उसके बाद क्या? एक्सिट ऑफ हेलोस्पिजन। इसके बाद क्या? डिप्रेशन, ब्रेन फंक्शन। ठीक है। तो अन्य के क्या होता है? मस्तिष्क का कार्य में दमन हो जाता है। क्या था बच्चों? मस्तिष्क का कार्य में वो दमन हो जाता है, धीरे धीरे बैठ जाता है। इसलिए क्या? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वोचरिया बैंकरप्टाई मनुष्य में फाइलोसिस उत्पन्न करता है, ये समूह से संबंधित है। यानी कि वोचरिया बैंकरप्टाई काउज द फेरेडिसियस एंड बिलोंग्स टू विच ग्रुप्स, यानी कि वोचरिया बैंकरप्टी जो है, जो फिलेरिया बीमारी को पैदा करता है, वो किस ग्रुप से संबंधित रखता है? उस ग्रुप का नाम क्या बच्चों? हेलमिंथ्स। क्या नाम बच्चों? हेलमिंथ। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? जुकाम होता है, जुकाम होता है एक वायरस के द्वारा। उस वायरस का नाम क्या है बच्चों? राइनो वायरस। क्या नाम है? राइनो वायरस। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? तो बच्चों रुधिर का कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर जो होता है, विच कॉज ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर जो होता है बॉडी में खून में जितना था ना,
एक आता है क्या, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। क्या रहता है बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल। जब व्हाइट ब्लड सेल के काउंटिंग अधिक हो जाता है तो उससे क्या होता है, ये ब्लड कैंसर हो जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, ये किसके कारण होगा, ये ल्यूकीमिया के कारण होगा। किसके कारण होगा बच्चों, ये ल्यूकेमिया के कारण होगा। इसके कारण ल्यूकेमिया के कारण ब्लड कैंसर होता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें कि निकोटीन पाया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए निकोटीन फाउंटेन। तो बच्चों निकोटीन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है तंबाकू में। किसमें पाया जाता है बच्चों, वो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और बोलेगा फिर चाय में क्या पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन। याद रखने का तरीका, कैफीन से कॉफी होता है, तो कॉफी में क्या बनता है, चाय बनता है ना। इसलिए क्या होगा, कैफीन किसमें पाया जाएगा, कॉफी में पाया जाएगा। और निकोटीन किसमें पाया जाएगा, वो तंबाकू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टोबैको में पाया जाता है। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कर्क रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि कैंसर के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। जब कैंसर के बारे में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। इसलिए क्या बोलेंगे उसको, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था है। मनुष्य मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम का संक्रमण का अवस्था है, यानी कि इनफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम आर फॉर ह्यूमन इज। तो किसमें होगा, स्पोरोजोइट में होगा। किसमें होगा बच्चों, वो स्पोरोजोइट में होगा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जीव की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फाइट टू डिजीज कॉल्ड, है ना। जीव की यानी कि बीमारियों, यानी कि जीव की बीमारियों से, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बीमारियों से लड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर किस बीमारी के बनता है। द beginning and malignant tumors are found in, ये क्या होगा बच्चों, कैंसर होगा। ये क्या है, कैंसर है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सिगरेट धूम्रपान के मुख्यतः होने वाली जीर्ण शोषणीय व्याधि का नाम बताइए। यानी कि क्रोनिक डिसऑर्डर, सॉरी, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय स्मोकिंग इज। तो क्रोनिक डिसऑर्डर जो होगा बच्चों, यानी कि उसके बाद कौन सा बीमारी होगा, उसको बोलते हैं क्या बच्चों, एम्फाइसीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एम्फाइसीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, जो एम्फाइसीमा बोलते हैं। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दमा का कारण हो सकता है। दमा का कारण हो सकता है। तो दमा का कारण जो है बच्चों, वो क्या है, फेफड़ों, एलर्जी रिएक्शन ऑफ सेल। क्या होगा, फेफड़ों का मस्ट सेल कोशिका को एलर्जी क्या करना, प्रतिक्रिया करना, एलर्जी रिएक्शन ऑफ ए मस्ट सेल। इन के फेफड़ों में दमा का कारण जो होता है वो किस में होता है, वो एलर्जिक सेल से होता है। किससे होता है, एलर्जिक सेल से होता है। इसलिए क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, चिकित्सीय विज्ञान प्रतिजैविक उत्पादन हेतु कौन सी पारस्परिक क्रिया प्रयोग की जाती है। विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन यूज्ड बाय एंटीबायोटिक प्रोडक्ट्स। यानी कि इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। जब दोनों को फायदा होगा तो क्या बोलेंगे उसको, सहभोजिता बोलेंगे, सिम्बायोसिस बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या उसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्मैक नामक ड्रग्स पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है। यानी कि स्मैक ड्रग्स क्या होगा, स्मैक ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अभी प्लांट्स। तो वो किस पानी के पॉपी प्लांट्स का किस भाग से वो निकलता है, वो निकलता है क्या, लैटेक्स से। किससे, लैटेक्स से निकलता है। इसलिए क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि व्यवसायिक यानी कि काम करने वाला मजदूर कि जो मजदूर में जो रेस्पिरेटरी डिजीज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, सिलियोकोसिस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, सिलियोकोसिस बोलते हैं। जो क्या होता है, जो बालू पत्थर ये सब जो काम करने वाला होता है पत्थर या रेत में, इसलिए उसको क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। तो क्या बोलेंगे उसको, सिलियोसिस बोलते हैं। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनी में चिकित्सा शुरू होती है। विच डिजीज काउज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स ड्यू टू मस्कीटो बॉर्न पैरासाइट। तो किसमें बचा हो गया, यानी कि वॉचरिया बंकराप्टाई में। और वॉचरिया बंकराप्टाई करता है क्या, बीमारी पैदा करता है। उस बीमारी का नाम क्या है, फेलरिया यानी कि एलिफेंटेसिस। क्या नाम है बीमारी बच्चों, फेलरिया यानी कि एलिफेंटेसिस। इसलिए क्या होगा, एलिफेंटेसिस का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ऑटो इम्यून डिजीज, वो कौन सा बच्चों, वो है पोरोबोसिस यानी कि पोसोरियोसिस यानी कि सोरोसिस। बीमारी कौन सा, वो सोरासिस क्या है, वो क्या है, सोरासिस बीमारी जो है वो क्या था, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। बच्चों सोरासिस बीमारी क्या होता है, दांत खाज खुजली जो होता है ना, यानी कि भेंके टाइप जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोरासिस बोलते हैं। स्किन ड्राई स्किन निकल जाता है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन सा पेयर बिल्कुल मैच नहीं है, वो कौन सा है बच्चों, सिफेलिस। क्या बच्चों, वो सिफेलिस है। इसलिए क्या होगा, सिफेलिस और यानी कि ट्यूरिकियस देखिया, ट्यूरिकियस देखिया। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा, जो कि मैचिंग नहीं है। ठीक है, ये भी मैचिंग सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सही वाक्यांश का चयन कीजिए। यानी कि हाउस फ्लाई कैरिड ऑफ डिसेंट्री, हाउस फ्लाई इज ए कैरिड ऑफ डिसेंट्री। इसलिए क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षा सहनशीलता का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून टॉलरेंस अकर्स ड्यू टू, डेवलपमेंट्स ऑफ इम्यून टॉलरेंस अकर्स ड्यू टू, तो कौन सा बच्चों हुआ होगा, यानी कि इंटरेक्शन विद एंटीजन, प्रतिजन के साथ अन्योन्य क्रियाएं। इसलिए क्या होगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ कि निम्न में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षा विकार है। निम्न में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, वो कौन सा बच्चों, वो है ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन सा है, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हीरोइन नामक ड्रग्स कैसे संश्लेषित की जाती है। हाउ इज द ड्रग्स हीरोइन, हाउ इज द ड्रग्स हीरोइन सिंथेसाइज्ड, ये हीरोइन नामक ड्रग कैसे बनाया जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, पैदा किया जाता है। वो बच्चों क्या था कच्चा, बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से। इसलिए क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारण और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। चूज द करेक्ट पेयर विच रिप्रेजेंट द causative एजेंट ऑफ एन कंपेटेबिलिटी टेस्ट ऑफ टाइफाइड। तो बच्चों टाइफाइड का जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसका विडाल टेस्ट करते हैं, यानी कि साल्मोनेला टाइफाई, साल्मोनेला टाइफाई यानी कि विडाल टेस्ट करते हैं। इसलिए क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा।
चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तंबाकू के धुएं में होती है। जब बीड़ी सिगरेट पिया जाता है तो उसका धुआं में कौन सा धुआं होता है? वो बच्चों धुआं होता है क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तंबाकू का मुख्य अवयव है तंबाकू का मुख्य अवयव है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ टोबैको इज। तो क्या होगा बच्चों? ये निकोटीन होगा। क्या होगा बच्चों? निकोटीन। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्कोहल से कौन से अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? यानी कि अल्कोहल, विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड बाय अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब होता है? तो बच्चों क्या होता है? वो लिवर होता है, यकृत होता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कोल्ड चेन क्या होती है? तो बच्चों कोल्ड चेन उसको बोलते हैं जब वैक्सीन कहाँ रखा जाता है, यानी कि वैक्सीन कहाँ रखा जाता है, यानी कि जब वैक्सीन को सुरक्षित एक ठंडी जगह में रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन बोलते हैं, यानी कि टीका को सुरक्षित रखने की व्यवस्था में। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी औषधि गहरी निद्रा को प्रभावित करते हैं? विच टाइप ऑफ ड्रग्स इंड्यूस डीप स्लीपनेस है? तो वो कौन सा होगा? ये होगा बच्चों कौन? सेडेटिव होगा। जो क्या करते हैं? वो अधिक गहराई में सुला देता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निकोटीन होता है निकोटीन होता है तो निकोटीन क्या होता है बच्चों? एक एल्कोलाइड होता है। क्या होता है? एल्कोलाइड होता है। इसलिए क्या होगा उसका? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निकोटीन किस में पाई जाती है? निकोटीन किस में पाई जाती है? तो बच्चों निकोटीन जो पाई जाती है किसमें? वो तंबाकू में पाई जाती है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रेबीज का संचारण किसके द्वारा होता है? तो रेबीज का संचारण जो होता है वो संक्रमित कुत्ते से होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? संक्रमित कुत्ते से होता है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया का कारक जीव है। तो मलेरिया का कारक जीव जो है वो कौन सा है? प्रोटोजोन है। वो कौन सा बच्चों? प्रोटोजोन है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? इनमें से बच्चों संक्रामक रोग जो होगा क्या होगा? जीवाणु के कारण होने वाला। कौन सा होगा? जीवाणु के कारण होने वाला, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, आज यहीं तक। चलते उसके बाद अगला है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और